हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं जिन बच्चों के जस्ट क्वालिफाई से 300 तक मार्क्स आते हैं, उनको कॉलेज कहाँ मिलेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी रहेंगी और उनको कौन कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए जिससे उनको इजी वे में कॉलेज मिल जाए। 130 से 300 तक का जो बच्चा है उसको सीट ज़रूर मिलती है, लेकिन बहुत बार वो अपनी काउंसलिंग की गलतियों की वजह से वो अपनी सीट से चूक जाता है। इसलिए आप वो गलतियाँ न करें, आप सही स्टेट सेलेक्ट करें, फर्स्ट राउंड में ही कोशिश करें, फर्स्ट राउंड में ही ज्वाइनिंग के लिए कोशिश करें। जैसे सबसे पहले स्टेट बात करते हैं जहाँ पर सबसे मिनिमम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है, वो स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा है वो थर्ड राउंड में एलिजिबल रहता है। इसलिए यदि आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ओनली थर्ड राउंड में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड तो डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होता है और थर्ड राउंड जो है वो आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए होता है। जैसे आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिली, फर्स्ट राउंड में आपने कहीं और स्टेट में ट्राई कीजिए, सेकंड में भी कीजिए, थर्ड तक नहीं मिलती तो थर्ड में जाके आप राजस्थान ट्राई कर सकते हैं। राजस्थान में वैसे तो 15 कॉलेजेस हैं प्राइवेट, बट अभी मे भी है कुछ नए कॉलेजेस भी ओपन होने वाले हैं इस साल, तो नए कॉलेज ऐड होने के बाद में आपके पास में कॉलेज की संख्या बढ़ जाएगी। राजस्थान में थोड़ा सा फीस बजट रहता है, अराउंड यदि बजट की बात करें तो 1 CR प्लस ही जाता है। यदि आपको बजट का इशू नहीं है बट आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा चाहिए तो आप राजस्थान को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मेनली जो कॉलेजेस हैं वो आपके जयपुर और उदयपुर में हैं। इसके अलावा जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलग अलग सिटीज़ में भी कॉलेजेस हैं, बट जो मेजर कॉलेजेस जो हैं, बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, वो आपके जयपुर और उदयपुर में हैं। जयपुर उदयपुर दोनों ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, फ्लाइट से लीजिए, ट्रेन से लीजिए, बस से लीजिए, सब तरह से कनेक्टिविटी में इंडिया के लमसम सिटीज़ से कनेक्टेड है। बट ध्यान रखने वाली बात यही है कि थर्ड राउंड में आप एलिजिबल रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड राउंड ओनली डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए हैं। राजस्थान ऐसा स्टेट भी है जहां पर जो कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाइंग होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि जनरल से आप क्वालिफाई होंगे तो ही राजस्थान में एलिजिबल हैं, कैटेगरी क्वालिफाई बच्चों को भी राजस्थान में काउंट किया जाता है। यहाँ पर दो तरह की सीटें होती हैं, जनरल सीट है, मैनेजमेंट सीट है, तो आप दोनों सीटों के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी सीट में एडमिशन ले सकते हैं। यदि राजस्थान के बच्चे जनरल सीट को खाली रखते हैं, मतलब फिल नहीं हो पाती, उस कंडीशन में आउट ऑफ स्टेट का बच्चा भी जनरल सीट को ले सकता है, जरूर नहीं हो मैनेजमेंट सीट पर ही जाए। राजस्थान में एक बात ध्यान रखने योग्य है, सबसे पहले वहाँ पर बैंक गारंटी है, लमसम कॉलेजों में बैंक गारंटी है। जो RUHS के कॉलेज हैं वहाँ पर नहीं है। RUHS के कॉलेजों के अदर देन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बैंक गारंटी लेती हैं या फिर 2 साल का पैसा लेते हैं। तो इस टाइप के कुछ हिडन रूल्स भी हैं। यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है, टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम आपको बता देगी कहाँ पर बार्गेनिंग पॉसिबल है और कहाँ पर नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में भी टीम आपको अवेयर करेगी। सेकंड जो स्टेट आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वैसे तो टोटल 14 कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेज अभी ओपन भी होंगे। यहाँ पर सबसे पुराना और सबसे मतलब ओल्ड बेस्ट कॉलेजेस जो माने जाते हैं वो KPC मेडिकल कॉलेज है, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज है, सना का भी अच्छा कॉलेज माना जाता है। सो आप यहाँ पर IQ केयर है, IQ सिटी है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। यदि आप जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी हैं तो भी आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर जैसे अदर स्टेटों में देखेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद में आगे प्रोसेस करना रहता है। बट यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए कोलकाता जाना रहता है। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराएंगे, वेरीफाई होने के बाद में जाके आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। इन कंडीशन कोई बच्चा वेरीफाई के लिए नहीं जाता, वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो यदि आप मतलब वेस्ट बंगाल में लेना चाह रहे हैं तो भी हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने और कब आपको जाना है, उन सब चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। वेस्ट बंगाल में भी बैंक गारंटी का सिस्टम है, बट वहाँ कॉलेज सेकंड वे में जाके लाइक 1.5 साल का फीस ले लेते हैं या 2 साल का फीस ले लेते हैं। चार्जेस कुछ पे करके आप बैंक गारंटी को हटा सकते हैं। नहीं तो ऑफिशियल यदि बात करें तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल दोनों में ही बैंक गारंटी का फॉर्मेट है जो आपको अप्लाई करना रहेगा। वेस्ट बंगाल के कॉलेजों में क्या होता है, पहले कुछ अलग फीस बताई जाती है और कॉलेज बाद में बहुत बार बच्चों से अलग लेते हैं। आपके साथ फ्रॉड ना हो, इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें वेस्ट बंगाल के लिए। थर्ड नंबर पर जो स्टेट आता है वो आता है बिहार। बिहार भी एक ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट का बच्चा वहाँ एडमिशन ले सकता है। यदि कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 12 कॉलेज एट द टाइम पर बिहार में हैं। बिहार के जो कॉलेजेस हैं उसमें पुराने कॉलेजेस भी हैं, जैसे कटिहार है, मधुबनी है, ये दोनों माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी। माता गुजरी है जो आपको सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। सासाराम वाला कॉलेज है वो भी ओल्ड कॉलेज है और रेपुटेड कॉलेजों में काउंट किया जाता है। इसी तरह से यदि बिहार में अलग जो कॉलेजेस की बात करें, अभी गया में है, अदर भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे ओपन हुए हैं और अभी नए ओपन भी होंगे बिहार में। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ जस्ट क्वालिफाई से लेकर 300 के बीच का जो नंबर का बच्चा होता है उसको ईजी वे में कॉलेज मिल जाता है।
जनरली यहाँ पर अपन बजट की यदि बात करें बिहार में, तो बिहार में जो बजट जाता है वो अराउंड 65-70 से लेके 1 CR तक का बजट है। इस बजट में आप कॉलेज ले सकते हैं। यदि आपका बजट ज़्यादा हाई नहीं है और नंबर कम है तो बिहार को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहार के कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा नहीं है, हिडन का भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में भी NRI सीट है, जिसका भी बजट ज़्यादा नहीं जाता, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बिहार में बैंक गारंटी का सिस्टम नहीं है, बट वहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट लाइक ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती है। बिहार की काउंसलिंग के लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टेट है वो हरियाणा है। हरियाणा में टोटल प्राइवेट कॉलेज की यदि बात करें तो 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और यदि डिम्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अभी तक जिन स्टेट में अपन ने बात करी उनमें डिम्ड नहीं थी। तो हरियाणा के कॉलेजों में भी यदि आपके नंबर कम है, 200-250 के आसपास हैं, तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए यदि आप हरियाणा स्टेट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपका नंबर कम है, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बजट की यदि बात करें तो यदि ऑफिशियली बजट को देखें तो वहाँ पर थोड़ा कम दिखता है, बट वहाँ पर इंक्रीमेंट है, पर ईयर इंक्रीमेंट है, तो इससे आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अराउंड 80 तक का यदि आप बजट लेके चलते हैं तो हरियाणा को भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, आदेश मेडिकल कॉलेज है, NC है, वर्ड है। यदि डिम्ड में बात करें तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में अमृता मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद, तो इसका फ़ीस का बजट थोड़ा सा हाई है, और कॉलेज भी इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में काउंट होता है। देन इसके बाद में महर्षि मार्कंडेश्वर मौलाना है। देन ये कॉलेज की यदि बात करें तो NIRF जो रैंकिंग जो इंडिया में ये दिखाता है कि कौन से इंस्टीट्यूट टॉप हैं, उसमें भी इसका नाम आता है। तो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं हरियाणा में। यदि नंबर कम आ रहे हैं तो हम हरियाणा साइड में भी जा सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में क्या है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो मिनिमम नंबर पर भी मिल जाते हैं। टोटल यदि कॉलेज की बात करें तो 36 कॉलेजेस हैं वहाँ पर। देन यदि माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो 4 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। एक आपका बुद्धिज़्म का कॉलेज भी है, जो सुभारती मेडिकल कॉलेज बुद्धिज़्म के लिए भी है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, कम नंबर पर मिलते हैं। सेकंड, यहाँ पर सब कैटेगरीज को सेम माना जाता है। यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर 300 नंबर तक में एडमिशन हो रहा है तो सब बच्चे 300 के अंडर में होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी का बच्चा 200 नंबर का या कोई NRI कोटा मैनेजमेंट का 150 नंबर का आता है। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई NRI कोटा नहीं है, जस्ट सिंपल सीट है। सब बच्चों को नंबर और रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। तो यदि स्टेट की बात करें एजुकेशन में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कॉलेजों की फ़ीस लास्ट 2 साल से कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो उन कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राजश्री मेडिकल कॉलेज है बरेली, TS मिश्रा लखनऊ, ये कॉलेजों की कट ऑफ जहाँ पहले बहुत हाई लेवल पे जाती थी अब बहुत लो में जा रही है। तो यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप इन कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और नंबर बहुत कम आ रहे हैं आपके, तो भी आप इन कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैरियर मेडिकल कॉलेज है, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है, FH मेडिकल कॉलेज है। यदि आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो महावीर तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज TMU, जिसको TMU मतलब जैन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। यदि जस्ट क्वालिफाई हैं, जैन माइनॉरिटी में आते हैं तो आप TMU में जा सकते हैं। अदर देन कॉलेजों की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी कट ऑफ पहले बहुत ज़्यादा जाती थी। जैसे SRM मेडिकल कॉलेज बरेली, कट ऑफ पहले इंडिया के टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। 1 लाख रैंक तक में बच्चों को सिलेक्ट हो जाता था वो बच्चा। बट एट द टाइम पर लास्ट ईयर देखें तो फीस बढ़ गई। फीस बढ़ने की वजह से 350-400 नंबर जिस बच्चे के आए, 350 तक भी नंबर आए थे, उनको भी SRM मिल गया था। शारदा मेडिकल कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। सेकंड नोएडा में है, NCR एरिया है, सो इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है और कनेक्टिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब कम नंबर पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसकी फ़ीस बढ़ चुकी है। मे बी इस बार जो शारदा यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, इसको जैन माइनॉरिटी भी काउंट कर दिया जाएगा, तो ये एक जैन यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं। KD मेडिकल कॉलेज है, सुभारती मैंने आपको बता ही दिया, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, श्री वेंकटेश अमरोहा है, देन रामा मेडिकल कॉलेज के कैंपस हैं, और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जो मेडिकल कॉलेज है, ये कॉलेज है। ये सब रेपूटेड कॉलेज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और आपको थोड़ा सा कम नंबर पे मिल जाएंगे। बट मेन चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर भी हिडन चार्जेस रहते हैं। यूपी में कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो फ़ीस कुछ और बताते हैं हॉस्टल किससे रिलेटेड, बट लेते कुछ और चार्जेस हैं। गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि 2 लाख रुपए आपका हॉस्टल और मेस का फ़ीस रहेगा, बट वो कॉलेज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर लें या किसी अदर चार्जेस के नाम पर लें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ऐसा ही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें जहाँ पर हिडन का नाटक न हो। इसके अलावा यदि हम साउथ में जाते हैं तो तमिलनाडु में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे भरत है, श्री बालाजी है, वेल्स हैं, और भी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मिनिमम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है।
यदि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई भी आ रहा है तो भी हम इन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यहाँ का फ़ीस बजट और डिटेल हर साल चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर तक तमिलनाडु की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक जो मेनली चेन्नई में ही है, चेन्नई के जो कॉलेजेस थे वो 5 ईयर का फ़ीस लेते थे। बट एनएमसी का भी एक नया रूल आया है जिसमें फ़ीस 4.5 साल की आप ले सकते हैं। पहले जैसे तमिलनाडु में कॉलेजों का 20/5 किसी कॉलेज का फ़ीस था तो वो 1 CR जा रहा था। अब वही कॉलेज उसको 1 CR डिवाइडेड बाय 4.5 कर देंगे तो फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी। पैकेज वही रहेगा, पर ईयर जो फ़ीस देनी है वो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। तो इस बार ये चेंज भी आ सकता है तमिलनाडु में। एजुकेशन क्वालिटी, बेस्ट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि देखें तो तमिलनाडु के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। कनेक्टिविटी में भी यदि देखें तो लमसम कॉलेज चेन्नई में है। तो चेन्नई बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन्स इंडिया के लमसम सभी स्टेट से कनेक्टेड है, तो आपको आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज का भी इशू ऐसा नहीं आता। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम्युनिकेशन इंग्लिश में रहता है, प्लस एजुकेशन आपको जब सिटी में हम पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेट के कॉलेज में ये दिक्कत ज़रूर आती है कि वहाँ पर जो लोकल बच्चा है वो 85% रहता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आसपास का जो बच्चा ज़्यादा रहेगा वो लैंग्वेज वगैरह का इशू आ जाता है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इंडिया ओपन कोटा होता है, किसी भी स्टेट का पर्सनली कोटा नहीं है। सो इस वजह से इंडिया के सभी स्टेट का बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेगा, तो आपको वो दिक्कत भी चेन्नई में नहीं आएगी। सेम ऐसे ही करके पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में टोटल 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। चेन्नई में 13 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी। पौंडीचेरी में जो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट क्वालिफाई से 300 नंबर के बीच में रहते हैं, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे आरुपदी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको वो एडमिशन के लिए मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यदि कनेक्टिविटी की बात करें पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी जो है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। साउथ के स्टेट में एजुकेशन का स्तर स्टार्टिंग से ऊपर रहा है कि लाइक अपन ये देखें तो मेडिकल एजुकेशन में साउथ के स्टेट का नाम नॉर्थ इंडिया वालों से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अच्छे ही लेवल पे ही आता है। और डिम्ड भी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर साउथ में ही है। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम सिलेक्टेड ही डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन कोटा है। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, महाराष्ट्र वैसे तो क्लोज स्टेट है, बट वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर जो IQ कोटा की सीटें हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा की जो सीट्स हैं, उनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। जो फीस वहाँ पर 3 टाइम हो जाती है। मानिए किसी कॉलेज की फ़ीस है 10 लाख रुपए, 10 × 3 करके 30 लाख के हिसाब से आपका फ़ीस का रहेगा। IQ कोटा पे फ़ीस बार्गेनिंग ज़रूर होती है, तो जब भी आप एडमिशन लें पहले कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, जिससे हमें पता लग जाता है कि कम फीस में कौन से कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र के जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस जो टॉप लेवल के ऊपर हैं, वहाँ तो फीस में बार्गेनिंग नहीं होती IQ कोटा में, बट जनरली कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर IQ कोटा में भी फीस में बार्गेनिंग होती है। सेम ऐसे ही कर्नाटका है। कर्नाटका के जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जैसे केम्पागौड़ा है, वेदई है, BHS मेडिकल कॉलेज है, आकाश है, फादर मोलर है, इन सभी कॉलेजों की फ़ीस जैसे 12 लाख रुपीज़ है। बट वहीं आप इंस्टीट्यूशन कोटा में जाते हैं, मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 35 से 40 लाख तक पहुंच जाती है। यदि आपके नंबर जस्ट क्वालिफाई आ रहे हैं, आप एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहे हैं और आपका बजट कम है, तो भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बजट आपका ज़रूर हाई रहेगा, बट इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं आपकी वहाँ पर स्टडी रहेगी। बजट का इशू नहीं है तो आप इन कॉलेजों में जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग ओपन है। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। पहले राउंड से ही आप एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद झारखंड है। झारखंड में 2 ही कॉलेजेस हैं ओपन, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। झारखंड के 2 जो कॉलेजेस हैं, नेताजी सुभाष वालों का है और एक लक्ष्मी चंद्रवंशी है। दोनों कॉलेजों का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन ही जाता है। यदि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, अंडर 300 आ रहे हैं, तो हम इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कॉलेज मिल जाएगा। एक कॉलेज का बजट अराउंड 60-65 जाता है, दूसरे कॉलेज का बजट अराउंड 90 के आसपास जाता है। तो यदि हमें मिनिमम बजट पे जाना है तो लक्ष्मी चंद्रवंशी को भी हम देख सकते हैं, और यदि बजट का कोई इशू नहीं है तो जो नया कॉलेज है झारखंड में, हम उस कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिमाचल है। हिमाचल में सिंगल 1 कॉलेज है जहाँ पर कैटेगरी को काउंट किया जाता है। कैटेगरी लाइक यदि मैं बात करूं, यदि कोई बच्चा हरियाणा का SC कैटेगरी का है या राजस्थान की SC कैटेगरी का है, तो हिमाचल के उस कॉलेज में जब अप्लाई करेगा ना, तो वहाँ पर वो SC कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकता है। सेम ये फंक्शन वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी अदर स्टेट में यदि जाता है, किसी कैटेगरी में SC का ST का बच्चा है और वो UP में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में अप्लाई करता है, तो वहाँ पर जनरल कैंडिडेट काउंट होगा। बट हिमाचल और त्रिपुरा, इन दोनों के अंदर वो अपनी जो कैटेगरी है ना स्टेट की, उसी में कंसिडर होता है और उसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो यदि आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेकर एडमिशन लेना चाहें तो हिमाचल में ले सकते हैं, जहाँ पर जस्ट क्वालिफाई से 300 के बीच में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट में कोटा है जो है NRI कोटा। यदि हमारे नंबर जस्ट क्वालिफाई आ रहे हैं और हमें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, तो हम NRI कोटा से एडमिशन ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ज़्यादातर सीटें बात करें
राजस्थान में बहुत सीटें हैं एनआरआई की जो खाली रह जाती हैं, हिमाचल में सीट हैं, पंजाब में है, गुजरात में है, पौंडीचेरी में है, इन सभी स्टेटों में एनआरआई की सीटें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो आप इन सब स्टेट्स में जा सकते हैं। बस एनआरआई के कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, लाइक प्योर एनआरआई होना चाहिए या फिर वो स्पॉन्सर कैंडिडेट होना चाहिए। स्पॉन्सर कैंडिडेट में फर्स्ट ब्लड रिलेशन तक लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो नया नोटिस जो एनएमसी का आया उसके अकॉर्डिंग यदि कोई बच्चा फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आता है तो वो एडमिशन ले सकता है। कैंडिडेट के मदर फादर यदि एनआरआई हैं तो वो एलिजिबल हैं, उसके दादा दादी नाना नानी जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। साथ में कैंडिडेट के चाचा या बुआ, मौसी या मामा यदि एनआरआई कैटेगरी में हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, और उनके बच्चे भी, मतलब बुआ के बच्चे या मामा के बच्चे, वो भी एनआरआई कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट इस बार कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, स्पॉन्सरशिप के सर्टिफिकेट अलग से लगेंगे, प्लस आपको एमबीसी से लेटर लिखवाना पड़ेगा और बहुत से तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कराने पड़ेंगे। साथ में रिलेशनशिप ट्री भी हमें शो करना रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपको अपडेट करेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कैसे आपको एनआरआई के लिए अप्लाई करना है। एनआरआई में नहीं जाना चाह रहे तो हम एक प्राइवेट कॉलेज, रेपुटेड इंस्टीट्यूट जैसे राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आपको मैंने तमिलनाडु तेलंगाना का जो बताया है, उन सभी इंस्टीट्यूटों में भी हमें एडमिशन लेना है तो वो कैसे करके हम एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में मेरा यही कहना रहेगा कि यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, 300 के अंडर में आ रहे हैं तो घबराइए मत, आपका एडमिशन 100% है। इसलिए सबसे मेन चीज़ यही है कि सबसे पहले हम स्टेट को सिलेक्ट करें, कॉलेजेस की चॉइसेस करें, देन उसके बाद ही हम अप्लाई करें। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि ऐसे स्टेटों में चला जाता है, नंबर कम होने पे केरला ट्राई करता रहेगा या कोई अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी टॉप वाली सेलेक्ट करता रहेगा, या कुछ कॉलेजेस स्टेट में ऐसे चला जाएगा वहाँ अप्लाई करता रहेगा, बट उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ कॉलेज मिल सकता है, कहाँ बेस्ट इंस्टीट्यूट है और कहाँ पर हम अप्लाई करें। कुछ बच्चे मध्य प्रदेश में ट्राई करते रहते हैं बट उनको वहाँ पर कॉलेज मिलता ही नहीं है क्योंकि एमपी की सीटें पूरी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए सही कॉलेज, सही स्टेट का सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको इन सब चीज़ों के लिए अपडेट करेगी। हमने पैकेजेस सर्विस भी ऑन कर दिया है जिसके थ्रू आप हमारी टीम से पूरी कंप्लीट काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो आप टीम को कॉल कीजिए, टीम आपको अपडेट करेगी हर चीज़ के लिए। साथ में सही स्टेट का सिलेक्ट करें। मैं लास्ट में फिर भी यही कहना चाहूँगा, स्टेट हमेशा सही सिलेक्ट करें जहाँ हमें कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में हमें मेजरली कॉलेज मिल जाए। बहुत बार बच्चे ये सिलेक्ट करते रहते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, बट ऐसा नहीं है। लास्ट करते हुए आपका साल ही ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो बेटर ये है एक सही प्रोसेस से हम चलें तो हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। साथ में कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको आने वाली नई नई अपडेट के बारे में पता लगता रहेगा और आप अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच।